हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कॉमवर्सियस पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स की, जिसमें अपन साथियों अभी हाल ही में आयोजित हुए 28 जनवरी से 14 फरवरी तक साथियों उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था, जो कि 38वें क्रम के थे। ठीक है, इसके बारे में अपन साथियों चर्चा करेंगे कि राजस्थान की क्या भूमिका रही है, राजस्थान की किन किन खिलाड़ियों में साथियों इसमें जो है पदक जीता है, और राजस्थान की जो पदक तालिका में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो एक एक करके अपन इसकी सारी जानकारी ले लेते हैं। उद्घाटन, समापन, जो भी है आयोजन वगैरह, इसके शुभंकर, सारी बातों के अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ से राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, यहाँ से एक भी प्रश्न जो है आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, उससे पहले साथियों अगर आप राजस्थान करंट जो है राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा का कोर्स यहाँ से बाई कर सकते हैं। अपना मोबाइल एप्लीकेशन है कुमावत जीएस के नाम से, यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको लिखा हुआ मिल रहा है डाउनलोड ऐप नाउ कुमावत जीएस। यहाँ पर आपको एक कॉम्बो कोर्स मिलेगा जिसमें आपको राजस्थान करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और राजस्थान आर्थिक समीक्षा तीनों ही एक साथ आपको मिल जाएगी मात्र ₹251 में। या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर उसके हिसाब से भी वहां पर आपको कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 38वें साथियों राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की क्या भूमिका रहने वाली है। ठीक है, तो 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था साथियों? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना इसकी जो मेजबानी है वो किसने करी है? उत्तराखंड राज्य ने करी है साथियों। ठीक है, जो कि इसका आयोजन किया गया था देहरादून के अंदर। इसका जो है उद्घाटन किया था किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ये ध्यान रखना है। और समापन भी साथ के साथ देख लो, समापन होता है इसका 14 फरवरी को, उद्घाटन होता है इसका 28 जनवरी को। ठीक है, समापन होता है 14 फरवरी को साथियों 2025 को, है ना। अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर हल्द्वानी उत्तराखंड के अंदर जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो है और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह, जो इसमें मुख्य अतिथि रहे थे। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय जो 38वें राष्ट्रीय खेल है उसके समापन समारोह में साथियों कौन मुख्य अतिथि थे? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है इसके मुख्य अतिथि थे। ठीक है, याद रखिएगा समापन समारोह कब था? 14 फरवरी को था। ठीक है, आयोजन की बात करते हैं तो साथियों इसका जो आयोजन है 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक जो है किया गया था। और इसका जो आयोजन किया जाता है भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना है। जिसके अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेजबान राज्य कौन सा था? तो उत्तराखंड था। और उत्तराखंड के साथियों 8 जिलों के 11 शहरों में जो है ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका शुभंकर आपसे पूछा जाए तो शुभंकर ध्यान रखना है, शुभंकर का नाम है मैनाल। क्या रखा गया है साथियों? मैनाल है, जो कि उत्तराखंड राज्य का क्या है साथियों? राज्य पक्षी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सारी बातें इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इस खेल की जो थीम रखी गई है वो थीम क्या रखी गई है? तो इस खेल की जो थीम रखी गई है वो हरित खेल रखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी पीडीएफ भी साथियों आपको कहाँ पर मिलेगी? इसकी पीडीएफ अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कुमावत जीएस के नाम से। अपने सेम चैनल के नाम से ही इसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हो ऐप को। ठीक है ना, वहां पर कॉम्बो कोर्स मिलेगा, या फिर आप जो है आल कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ऐप में जाकर के, आल कोर्स में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर साथियों अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो का कोर्स आपको मिल जाएगा। पटवार की आप तैयारी कर रहे हैं तो पटवार वाला कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर वहां पर साथियों आप फर्स्ट सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं या फिर ईओ आरओ की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आल कोर्स में जैसे ही जाएंगे तो अलग अलग एग्जाम के हिसाब से आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाएंगे, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको कॉम्बो पैक जरूर लेना है, क्योंकि कॉम्बो पैक में जो है आपको सारे कोर्स मिल जाते हैं। ठीक है ना, सारे कोर्स ₹251 में मिल जाएंगे। वैसे आपको ₹300 से ज्यादा आपको चार्ज देना पड़ेगा अलग अलग अगर आप लेते हैं तो। ये पीडीएफ भी इसी कोर्स के अंदर आपको मिलेगी। देखो, थीम की बात करते हैं तो हरित खेल इसकी थीम रखी गई थी। ठीक है, टैगलाइन की अगर बात करें तो संकल्प से शिखर तक इसकी टैगलाइन है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो मौली और मसाल, ध्यान रख लेना साथियों। प्रतीक चिन्ह क्या है इसका? प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना साथियों, मौली और मसाल है। क्या है? मौली व मसाल, ध्यान रख लेना साथियों, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कुल स्पर्धाओं की बात करते हैं तो कुल स्पर्धाएं इसमें कितनी है? तो 35 है, जिसके अंदर से साथियों 33 ऐसे खेल हैं जो जिसके जिन खेलों को जीतने के बाद पदक दिए जाएंगे, जबकि 2 ऐसे खेल हैं जो कि प्रदर्शनी खेल होंगे। ठीक है, अब 2 वो खेल कौन कौन से हैं ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, उसके अपन आगे चर्चा करेंगे। देखिए, नोट लगा करके लिखना साथियों, योग और मलखंभ को साथियों पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। योग और मलखंभ ध्यान रख लेना, किसको? योग को और मलखंभ को साथियों पहली बार राष्ट्रीय खेलों में साथियों शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ही, एक बात आपको जो है याद रखनी होगी है कि साथियों जो है शीर्ष स्थान हासिल किया था सेना टीम ने। किसने हासिल किया था साथियों? सेना टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया था। इसमें एक ट्रॉफी दी जाती है। अब वो ट्रॉफी उसी को दी जाती है जो प्रथम स्थान हासिल करती है। उस ट्रॉफी का नाम है, उस ट्रॉफी का क्या नाम है साथियों? राजा बालिंदर शाह। राजा बालिंदर शाह, ठीक है। और ये ट्रॉफी लगातार 5 बार कौन जीत चुकी है? सेना जो एक टीम है ये जीत चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सेना की टीम ने साथियों पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करके राजा बालिंदर सिंह ट्रॉफी इन्होंने जो है अपने नाम कर ली है। ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। राजा बालिंदर जो है ये अपने नाम कर लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो 38वें राष्ट्रीय खेलों में साथियों अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज ओम प्रकाश मिठारवाल राजस्थान दल के ध्वजवाहक होंगे, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रख लेना आप लोग। निशानेबाज कौन है? ओम प्रकाश मिठारवाल, जो कि राजस्थान दल के कौन थे? ये ध्वजवाहक थे, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और इन खेलों की बात करें तो साथियों राजस्थान के 421 खिलाड़ियों का दल जो है इसमें हिस्सा ले रहा है, ठीक है। अब 421 दल के खिलाड़ियों में 120 अधिकारी होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना साथियों मेडल टेली के अंदर जो राजस्थान का स्थान रहा है वो 15वें नंबर पर रहा है। यानी कि जो पदक तालिका की बात की जाए अपन, अगर अपन बात करें साथियों पदक तालिका की, तो पदक तालिका के अंदर जो है राजस्थान का कौन सा स्थान है साथियों? 15वां नंबर है, ठीक है। पदक कुल कितने जीते हैं राजस्थान ने? जो है 43 इन्होंने पदक जीते हैं, ठीक है। 9 इन्होंने साथियों गोल्ड जीते हैं। अब 9 गोल्ड कौन कौन जीते हैं अपन आगे चर्चा करेंगे। इसमें से साथियों इन्होंने 11 जो है रजत पदक जीते हैं, ठीक है। और इन्होंने साथियों 23 कौन से जीते हैं? कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। तो रजत वालों की भी अपन चर्चा करेंगे और कांस्य वालों की भी चर्चा करेंगे और गोल्ड वालों की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि राजस्थान ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में कितने पदक जीते हैं? कुल 43 जीते हैं, ठीक है। कौन कौन से? 9 गोल्ड, 11 रजत और 23 कांस्य पदक इन्होंने हासिल किए हैं, ठीक है। याद रखना है आपको। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अगला जो नेशनल गेम्स होगा 39वां क्रम का, ये भी आपको ध्यान रखना है। 39वां साथियों ग्रीष्मकालीन जो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम्स यानी कि राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इसकी जो मेजबानी करेगा वो कौन करेगा? इसकी जो मेजबानी करेगा साथियों वो करेगा कौन? मेघालय करेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 2027 के नेशनल गेम्स की मेजबानी करेगा मेघालय, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटा ऊषा है। मेघालय के सीएम को इन्होंने उत्तराखंड नेशनल गेम्स के समापन समारोह के लिए आमंत्रित किया है। क्यों किया है? क्योंकि ताकि उन्हें अगले नेशनल गेम्स की जो है बेटन सौंपी जा सके, ये आपको ध्यान रखना है, ताकि वो तैयारियां कर ले कि अगला जो नेशनल गेम्स होगा वो आपके ही राज्य में होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर्विसेज स्पोर्ट्स की बात करेंगे। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या फिर सेना टीम ने पदक तालिका में साथियों पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है, पदक तालिका में शीर्ष स्थान। और सबसे ज्यादा पदक किसने जीता है? तो सेना की टीम ने जीता है। इसमें तीनों ही सेनाएं साथियों, जल थल और नभ, ठीक है, वायु, जल थल और वायु सेनाएं, तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया था। इन्होंने टोटल 68 गोल्ड मेडल जीते हैं और 26 साथियों इन्होंने रजत पदक जीते हैं और 27 इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं, यानी कि कुल 121 पदक जीत करके इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सेना की टीम पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करके राजा बालिंद्र सिंह ट्रॉफी भी इन्होंने अपने नाम की है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना, फिर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं 38वें साथियों ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में अंतिम पदक तालिका निम्नलिखित है। अपन टॉप 5 राज्यों की बात करेंगे जिन्होंने टॉप 5 में स्थान लिया है, ठीक है। और एक अपने राजस्थान की बात करेंगे। देखो फर्स्ट नंबर पर तो आती है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड यानी कि सेना टीम आती है, ठीक है। इन्होंने 68 तो स्वर्ण जीता है और 26 इन्होंने रजत और साथियों 27 इन्होंने कांस्य पदक और 121 पदक इन्होंने कुल जीते हैं, ठीक है। वहीं दूसरे नंबर की बात करते हैं तो महाराष्ट्र ने दूसरा नंबर जो प्राप्त किया है। इन्होंने 54 स्वर्ण पदक जीते हैं और 71 इन्होंने रजत जीते हैं और 73 इन्होंने कांस्य जीते हैं, कुल 198 पद। देखो इसमें जो है जो वरीयता होती है, प्रथम सेकंड और तृतीय स्थान की जो वरीयता होती है वो गोल्ड मेडल के आधार पर होती है, ठीक है ना। गोल्ड मेडल के आधार पर होती है, लेकिन ध्यान रखना अगर सर्विसेज और महाराष्ट्र दोनों अगर 68 गोल्ड मेडल जीते तो फिर प्रथम स्थान किसको रखा जाता? फिर प्रायिकता दी जाती साथियों किसको? रजत पदक जीतने वाली को, ठीक है ना। यानी कि किस टीम ने जो है रजत पदक ज्यादा जीत रखे हैं वो पहला स्थान लेती। लेकिन अगर साथियों दोनों ने रजत पदक जीत रखा है, सेम रजत पदक सेम गोल्ड, तो फिर कांस्य पदक जो है वरीयता दी जाती है कि किन्होंने जो है कांस्य पदक ज्यादा जीत रखे हैं, ठीक है। उस हिसाब से इनको जो है
वरीयता दी जाती है फर्स्ट सेकंड थर्ड की, ठीक है। तो पदक तो महाराष्ट्र ने ज्यादा जीता है, लेकिन साथियों गोल्ड इन्होंने कम जीता है, इस कारण से इसको सेकंड स्थान मिला है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा ने 48 स्वर्ण पदक जीते हैं और इन्होंने 47 रजत पदक जीते हैं और 58 इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। कुल 153 पदक प्राप्त करके इन्होंने थर्ड स्थान प्राप्त किया है। चौथे नंबर पर कर्नाटक आती है। जो चौथे नंबर पर कर्नाटक आती है, इन्होंने 34 स्वर्ण पदक जीता है और 18 इन्होंने रजत पदक जीता है और साथ ही 28 इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कुल 80 पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश ने 33 तो स्वर्ण जीता है, जबकि 26 इन्होंने रजत और 23 कांस्य और कुल 100 जो है 82 पदक इन्होंने हासिल किया है, ठीक है। 15वें नंबर पर आता है अपना राजस्थान। राजस्थान ने 9 गोल्ड जीता है, 11 रजत जीते हैं और 23 इन्होंने कांस्य जीत करके कुल 43 पदों के साथ साथ ही ये पदकों के साथ जो है 15वें नंबर पर अपना स्थान बनाया है राजस्थान ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, राजस्थान के खेलों की पदक तालिका देखो, राजस्थान ने कौन कौन से खेलों में कितने कितने पदक जीते हैं, ये प्रश्न भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। राजस्थान ने साथियों 19 खेलों के राजस्थान जो है 19 खेलों में भाग लिया था। 19 खेलों में साथियों इन्होंने भाग लिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 19 खेलों में इन्होंने जो है पदक जीता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो, वो सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो पदक हैं वो जीते हैं, वुशु के अंदर 12 पदक इन्होंने जीते हैं। वुशु खेल में इन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड भी जीते हैं, तो वो जो है प्रथम नंबर पर वुशु खेल है, 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। और एक रजत इन्होंने जीता है और 7 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। कुल जो 12 पदक जीता है वुशु खेल वालों ने, ठीक है ना। निशानेबाजी में एक गोल्ड अपने नाम किया है, 2 रजत पदक जीते हैं, जबकि कांस्य के अंदर जो है एक भी पदक इन्होंने नहीं लिया है और निशानेबाजी में 3 पदक इन्होंने जीते हैं, ठीक है। कबड्डी की बात करें तो कबड्डी में एक गोल्ड जीता है, 0 रजत है और एक कांस्य पदक, यानी कि ऐसे करके 2 पदक इन्होंने कबड्डी के अंदर जीता है। तीरंदाजी की बात करें तो तीरंदाजी में एक गोल्ड जीता है और इन्होंने रजत नहीं जीता है, कांस्य पदक एक जीता है, ऐसे करके 2 पदक इन्होंने तीरंदाजी में जीता है, ठीक है। वेट लिफ्टिंग की बात करें मित्रों तो वेट लिफ्टिंग में एक तो स्वर्ण पदक है, 0 कांस्य रजत पदक है और 0 ही कांस्य पदक है, ऐसे करके इन्होंने एक पदक जो है हासिल किया है वेट लिफ्टिंग के अंदर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, केनो कया जो खेल है इसके अंदर इन्होंने एक गोल्ड जीता है, 0 रजत और 0 कांस्य, यानी कि एक ही पदक जीता है केनो कया के अंदर, उसकी अपन चर्चा करेंगे, एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, साइकिलिंग की बात करते हैं तो साइकिलिंग में 0 स्वर्ण पदक है, 3 इन्होंने रजत पदक जीते हैं और एक कांस्य पदक जीते हैं, इनकी टोटल 4 पदक इन्होंने जीता है साइकिलिंग की बात करें अपन तो, ठीक है। इसके बाद अपन ताइक्वांडो की बात करते हैं। ताइक्वांडो के अंदर इन्होंने गोल्ड नहीं जीता है, केवल रजत और कांस्य पदक ही जीता है, 2 पदक ताइक्वांडो के अंदर, एक तो रजत और एक कांस्य, ठीक है। बॉक्सिंग की बात करते हैं तो बॉक्सिंग में भी साथ ही इन्होंने गोल्ड नहीं जीता है, केवल रजत और कांस्य ही जीता है, ऐसे करके 2 पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। नेट बॉल की बात करते हैं तो नेट बॉल के अंदर भी इन्होंने जो है गोल्ड नहीं जीता है। गोल्ड नहीं जीता मतलब एक रजत जीता है और एक कांस्य जीता है, ऐसे करके 2 पदक इन्होंने अपने नाम किया है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुश्ती की बात करते हैं तो कुश्ती में भी इन्होंने जो है 0 स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, यानी कि एक भी पदक इन्होंने अपने नाम नहीं किया है। रजत पदक जीता है एक, केवल और केवल कुश्ती में एक पदक अपने नाम किया है, वो भी रजत छगन मीणा ने जीता है, ठीक है। योगासन की बात करते हैं तो योगासन में इन्होंने 2 सॉरी कांस्य पदक जीते हैं, योगासन में 2 कांस्य पदक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। मलखम्ब की बात करते हैं तो मलखम्ब में न तो इन्होंने स्वर्ण जीता न रजत जीता है, केवल जो है रौनक राठौड़ ने साथ ही इसमें कांस्य पदक जीते हैं 2 मलखम्ब में, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना आप लोग। जूडो की बात करते हैं तो जूडो में भी न तो स्वर्ण पदक जीता है और न ही इन्होंने रजत पदक जीता है, केवल और केवल कांस्य पदक जीता है एक, जूडो में एक कांस्य पदक इन्होंने जीता है, ध्यान रख लेना। स्क्वैश की बात करते हैं तो स्क्वैश में भी एक कांस्य पदक इन्होंने जीता है, कुल एक पदक। वॉलीबॉल की बात करते हैं तो वॉलीबॉल में भी एक पदक इन्होंने जीता है, वो भी कांस्य पदक। हैंडबॉल की बात करते हैं तो हैंडबॉल में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है, कुल एक पदक। और बैडमिंटन की बात करते हैं तो बैडमिंटन में भी इन्होंने एक ही पदक जीता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, वो भी कांस्य पदक, ठीक है। लास्ट खेल आता है एथलेटिक्स की बात करते हैं तो एथलेटिक्स में इन्होंने साथियों एक रजत जीता है और एक कांस्य पदक जीता है, यानी कि कुल 2 पदक एथलेटिक्स में इन्होंने जीते हैं, ठीक है। 19 खेलों के कुल पदक हो गए, 9 तो इन्होंने गोल्ड जीते हैं, ठीक है साथियों, 11 इन्होंने रजत जीते हैं, ठीक है, और 23 इन्होंने साथियों कांस्य पदक जो है वो जीते हैं, यानी कि कुल इन्होंने जो है 43 पदक इन्होंने अपने नाम किए हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब अपन एक एक करके खिलाड़ियों की बात करते हैं जिन्होंने गोल्ड रजत और कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है, क्योंकि खिलाड़ियों का नाम भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपन।
तीरंदाजी की बात करते हैं तो तीरंदाजी में साथियों रजत चौहान जो कि पुलिस अधीक्षक हैं, डीएसपी पद पर ये कार्यरत हैं। ठीक है, रजत चौहान ने तीरंदाजी के अंदर कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रख लेना साथियों, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तीरंदाजी रजत चौहान का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है। पदक कौन सा जीता है? तो गोल्ड जीता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, वहीं वुशु खेल के अंदर साथियों 4 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? एक तो है साथियों शुभम गोरा, एक है साथियों निकिता बंसल, एक है महक शर्मा और एक है नीलम चौधरी। इन चारों ने मिलकर के स्वर्ण पदक जीता है वुशु खेल के अंदर। ठीक है, जो कि सर्वाधिक है, 4 पदक इन्होंने जीते हैं। ठीक है, एक खेल आता है कयाकिंग, जिनमें कयाकिंग खेल के अंदर साथियों प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने 149.72 में रेस पूरी करके इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया है? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ये ध्यान रख लेना, स्कोर याद करना है। 149.72 में रेस पूरी करके प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने साथियों कयाकिंग खेल के अंदर कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अब आता है शूटिंग यानी कि निशानेबाजी। निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह नरूका ने साथियों 156 स्कोर के साथ 56 का स्कोर करके ये स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह नरूका ने 56 का स्कोर करके जो है कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, अब बात आती है वेट लिफ्टिंग की। किसकी बात आती है साथियों? वेट लिफ्टिंग की। वेट लिफ्टिंग में साथियों हरचरण सिंह ने 109 केजी वेट उठा करके इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। हरचरण सिंह ने वेट लिफ्टिंग में साथियों कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। स्कोर आपसे पूछे 109 केजी है। ठीक है, कबड्डी की बात करते हैं तो कबड्डी के अंदर ध्यान रख लेना साथियों पुरुष टीम ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। कबड्डी के अंदर पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अपन बात करते हैं, खेल वाइज बात कर लेते हैं। ठीक है, खेल वाइज अपन बात करते हैं। देखो, खेल वाइज अपन बात करते हैं, राजस्थान के पदक विजेता खिलाड़ी यानी कि वुशु खेल के पदकों की बात करेंगे। सबसे पहले अपन वुशु खेल के पदकों की अपन बात करते हैं। ठीक है, देखो वुशु खिलाड़ियों ने नेशनल गेम्स में कुल 12 पदक जीते हैं, जिनमें से 4 गोल्ड थे, 1 सिल्वर था और 7 ब्रॉन्ज थे। अपन ने देख लिया था। देखो, राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? हीरानंद कटारिया है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? हीरानंद कटारिया है। ठीक है, देखो स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन कौन से हैं? अभी अपन ने देखा था, शुभम गोरा है, निकिता बंसल है, महक मेहता है, नीलम चौधरी है। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, सिल्वर यानी कि पदक विजेता है मेघा जोशी, एक नाम याद रह जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको ऐप में डाल दूंगा मैं। ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक विजेता एक तो देवराज सिंह है, विकास यादव है, आनंद सैनी है, भानु प्रताप पारिक है और ईसा गुर्जर, मंजू चौधरी। ठीक है ना, वह कोच राजेश कुमार टेलर और अशोक गौतम है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है चारों के चारों नाम। ठीक है, अब डीएसपी रजत चौहान। देखो डीएसपी रजत चौहान की अगर बात करें मित्रों, तो डीएसपी रजत चौहान ने भी पदक जीता है। किसके अंदर? तीरंदाजी में। देखो 38वें नेशनल गेम्स में पुलिस विभाग में डीएसपी पद पर कार्यरत राजस्थान के रजत चौहान ने तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धा में साथियों व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। देखो स्पर्धा आपसे पूछी जाए तो ध्यान रख लेना, इन्होंने व्यक्तिगत के अंदर जो है ये पदक जीता है। किसने? रजत चौहान ने। ठीक है, तीरंदाजी के अंदर। और ये तो 100% एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ टीम स्पर्धा में भी इन्होंने साथियों कांस्य पदक हासिल किया है। यानी कि इसी के साथ टीम के साथ भी जो है साथी इन्होंने जो है कौन सा पदक हासिल किया है? टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया है। ये बात आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं कनिष्ठ सहायक शुभम गोरा, जो वुशु के अंदर गोल्ड जीते थे। इनकी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि साथियों ये उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंदर कनिष्ठ सहायक पद पर क्या है? कार्यरत है। इस कारण से इसको मैंने अलग से लिया है। शुभम गोरा इन्होंने गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रचा है 38वें नेशनल गेम्स में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखो राजस्थान की जो है महिला वॉलीबॉल टीम की बात करेंगे। राजस्थान की महिला वॉलीबॉल टीम की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भी साथियों ध्यान रख लेना 38वें राष्ट्रीय खेल के अंदर जो है राजस्थान की महिला वॉलीबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता है। ध्यान रख लेना, राजस्थान की महिला टीम ने, ध्यान रखना, यानी कि महिला वॉलीबॉल टीम ने इन्होंने चंडीगढ़ टीम को 3-0 स्कोर से यानी कि 25-18, 25-15 और 25-20 से हरा करके कांस्य पदक अपने नाम किया। तो प्रश्न एग्जाम में आजकल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि राजस्थान महिला वॉलीबॉल टीम ने किसको हराया था? तो चंडीगढ़ टीम को हराया था। कितने स्कोर से? 3-0 स्कोर से। ठीक है, ध्यान रखना है। महिला टीम की ये सदस्य रही शामिल थी, क्योंकि सदस्यों का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी महिला जो है इसमें सदस्य नहीं रही थी। ठीक है, तो राजस्थान टीम जो है
इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और साथियों कप्तान आयुषी भंडारी, गुंजन, कविता, कविता देवी, ऋतु बिजारणिया, प्रीति, प्रिया चौधरी साथियों, साक्षी, अनुषा, अभिथा, अनिल कुमार, साधना, दीपांशा, स्मृति खटीक और दीपशिखा इसमें शामिल रही है। ये उन खिलाड़ियों के नाम है, अगर याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखो कि इन्होंने चंडीगढ़ टीम को 3-0 से हरा करके कांस्य पदक हासिल किया था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा राजस्थान की पुरुष कबड्डी टीम। देखो पुरुष कबड्डी टीम की बात करते हैं, पुरुष कबड्डी टीम की। देखो राजस्थान की जो पुरुष कबड्डी टीम है 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत साथियों शिवपुरी में गंगा नदी के तट पर यह आयोजित होता है। बीच कबड्डी में राजस्थान की जो है पुरुष कबड्डी टीम ने हरियाणा जैसी मजबूत टीम को साथियों हराते हुए कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। कबड्डी के अंदर राजस्थान ने कौन सा मेडल जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो राजस्थान ने फाइनल में हरियाणा के बीच कबड्डी टीम को रोमांचक मुकाबले में 44-42 से हरा करके जो है गोल्ड जीता है। ठीक है, और इस टीम के अंदर कौन कौन थे? टीम के अंदर थे साथियों जय भगवान, विजेंद्र, राहुल, राजेश, जितेंद्र और कपिल इसमें शामिल थे। या चारों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चारों पांचों नाम। टीम के कोच कौन थे साथियों? भवर खां और मैनेजर कैलाश सिंह इस टीम के कोच थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो छगन मीणा जिन्होंने साथियों कुश्ती के अंदर कौन सा मेडल जीता है? जो है बताओ, देखिए सिल्वर मेडल जीता है। छगन मीणा की बात हो रही है, कुश्ती में एक ही मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, छगन मीणा ने 77 किलोग्राम जो है साथियों रोमन स्टाइल के अंदर जो है सिल्वर मेडल जीता है। 77 किलो ग्रीको रोमन स्टाइल के अंदर साथियों इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, 77 किलोग्राम में किसने? छगन मीणा ने कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। रौनक राठौड़ की बात करते हैं तो रौनक राठौड़ ने साथियों ध्यान रख लेना मलखंब के अंदर जो है इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। लास्ट के अंदर साथियों 2 पदक जीते थे, ये ध्यान रख लेना है। 2 पदक जो है ये जीते हैं, वो भी रजत जीती हैं। किसने? रौनक राठौड़ ने जीती हैं, याद रख लेना आप लोग। ठीक है, देखिएगा 38वें नेशनल गेम्स में रौनक राठौड़ ने महिला की व्यक्तिगत पोल मलखंब स्पर्धा के साथ साथ महिला मलखंब टीम चैंपियनशिप के अंदर भी साथियों इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो एक तो इन्होंने जीता है व्यक्तिगत पोल स्पर्धा के अंदर, है ना, एक एक पदक इन्होंने जीता है व्यक्तिगत, इन्होंने जीता है एक कांस्य। ठीक है, और इन्होंने साथियों जीता है महिला टीम के साथ मिलकर के एक जीता है, महिला टीम के साथ मिलकर के इन्होंने साथियों एक कांस्य जीता, यानी कि टोटल 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दोनों कांस्य पदक राजस्थान ने मलखंब में जीते हैं। इतना याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। ठीक है, देखो अब और भी पदक हैं, उनकी बात करते हैं। राजस्थान की महिला हैंडबॉल टीम ने कांस्य पदक के मुकाबले में दिल्ली को हराया था। राजस्थान की जो महिला हैंडबॉल टीम है उन्होंने कांस्य पदक जीता, तो उन्होंने किसको हराया था? दिल्ली को हराया था। ठीक है ना, तो दिल्ली को हरा करके राजस्थान की महिला हैंडबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, प्रवीण कुमार ने साथियों 64.42 मीटर हैमर थ्रो करके कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो प्रवीण कुमार ने कितने स्कोर के साथ? 64.42 मीटर हैमर थ्रो करके इन्होंने जो है कांस्य पदक अपने नाम किया है, प्रवीण कुमार ने। आकाश की बात करें तो जूडो में 81 किलोग्राम भार वर्ग में जम्मू कश्मीर के अनिल शर्मा को हरा करके इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो आकाश के लिए आपसे पूछा जाए तो इन्होंने किसको हराया था साथियों? जम्मू कश्मीर के अनिल शर्मा को इन्होंने हराया था। ठीक है, और कौन सा पदक नाम किया था अपने? कांस्य पदक। कैटेगरी पूछे तो 81 किलोग्राम भार है। ठीक है, चलो किसकी? आकाश की। क्लियर है, आगे देखो 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान को एक साथ 3 रजत मिले थे, और वो 3 रजत कौन कौन दिलवाए थे वो देखो, एक साथ 3 रजत मिले थे, है ना। राजस्थान की महिलाओं ने नेट बॉल के अंदर रजत पदक जीता था। एक तो आपको नेट बॉल, जो राजस्थान की महिला टीम है, महिलाओं ने जो है नेट बॉल के अंदर रजत दिलवाया था। जबकि एथलेटिक्स के अंदर बात करें, एथलेटिक्स में यमनदीप शर्मा ने साथियों डेकेथलॉन में जो है रजत पदक जीता था। एथलेटिक्स के अंदर यमनदीप शर्मा ने साथियों डेकेथलॉन के अंदर रजत पदक जीता था, ध्यान रखना है। जबकि अली अमन इलाही ने शॉटगन की जो है क्लेपिजन ट्रैप इवेंट के अंदर साथियों इन्होंने रजत पदक हासिल किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रख लेना है आपको, प्रश्न यहाँ से डेफिनेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो राजस्थान की महिलाओं ने नेट बॉल के अंदर रजत पदक जीता है। जबकि एथलेटिक्स के अंदर यमनदीप शर्मा ने साथियों डेकेथलॉन में रजत पदक अपने नाम किया है। ठीक है, वही अमन अली इलाही की बात करें तो शॉटगन के साथियों क्लेपिजन ट्रैप इवेंट के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है साथियों। ठीक है ना, तो आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके
एमसीक्यू भी जो है मैं जल्द ही आपके लिए लेकर के आऊंगा। एमसीक्यू की अपन बात करेंगे साथ, बहुत जल्द मैं आपके लिए जो है एमसीक्यू भी लेकर के आऊंगा, जिसमें अपन टॉप 30 एमसीक्यू के माध्यम से जो है इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है। और अभी तक आपने साथियों अपना जो है कॉम्बो पैक नहीं लिया है, कॉम्बो पैक नहीं लिया है, करंट और इको सर्वे वाला, करंट एंड करंट एवं साथियों आर्थिक समीक्षा का जो है कॉम्बो पैक आपने नहीं लिया है, तो इसकी प्राइस अभी मात्र 251 रुपये है। इसमें आपको टेस्ट दिए जाएंगे, टोटल व्याख्या सही टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपको पीडीएफ दी जाएगी प्रिंट निकलवाने के लिए। इसमें आपको साथियों प्रत्येक वीडियो क्लास दी जाएगी, प्रत्येक टॉपिक की या फिर प्रत्येक करंट अफेयर्स के मंथली या आर्थिक समीक्षा की। ठीक है। तो ये कोर्स आपके लिए राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। और आज के लिए बस साथियों यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन कोमावत जीएस के अंदर जो है आपको मिल जाएगी। इस ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी। इस ऐप को यहाँ पर भी मैं लिख रखा हूँ, डाउनलोड ऐप नाउ कोमावत जीएस के अंदर। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।